नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ और हमारे साथ आज हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव मनोज लाल दासमनु। पहले ये आनंद मोहन जी के साथ हुआ करते थे। आनंद मोहन जी से बहुत पुराना रिश्ता है इनका। बिहार पीपुल्स पार्टी जब आनंद मोहन जी चला रहे थे उस समय भी ये पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। तो मनोज लाल दासमनु जी, आनंद मोहन जी जब पिछले दिनों जेल से पैरोल पर रिहा हुए तो उनके बारे में एक रिटायर्ड, कहिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या लिए हैं, अमिताभ दास जी जो आईपीएस थे, वो काफ़ी अनाप शनाप अनर्गल बयान दिए हैं। आनंद मोहन को आतंक मोहन तक कह डाला है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले नमस्कार तमाम दर्शकों को, तेजस के जितने भी दर्शक हैं। और एक बात मैं कहूं कि मैं आनंद मोहन जी के साथ था नहीं, आनंद मोहन जी के साथ हूं। आनंद मोहन जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं और उन्हीं के छत्र छाया में हम राजनीति की शुरुआत किए हैं। अब चले आइए कि आपने कहा कि एक वॉलेंटियर रिटायर या ये सब क्या, अमिताभ कुमार दास, तो आपकी जानकारी हो कि अमिताभ कुमार दास कोई वॉलेंटियर रिटायरमेंट नहीं है। उनको सरकार ने सेवा से बर्खास्त किया है। और ऐसे व्यक्ति जो जिसने आईपीएस की ट्रेनिंग की हो, जिन्होंने एक यूपीएससी की परीक्षा पास किया हो और कहीं ना कहीं जनता के ऊपर या जो सरकार का जो नियम कानून है उसको तोड़ा होगा, तभी सरकार उनको बर्खास्त करने का या उनको वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हुए होंगे। अब रह गई आनंद मोहन जी के बारे में, तो उनका मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, तो वह कह रहे थे कि मैं उस समय मसूरी में था, आईपीएस की जहाँ ट्रेनिंग होती है उस जगह पर, और उस जगह पर जब ये घटना आया तो वो शर्म से नीचे झुक गए, उनका सर शर्म से नीचे झुक गया। ताहिल है इनके जैसे लोगों के ऊपर। किस आईपीएस की ये बात करते हैं? मैं उस समय घटना स्थल के समय मैं भी उनके साथ था। मैं उनकी पार्टी थी बिहार पीपुल्स पार्टी, और बिहार पीपुल्स पार्टी की प्रवक्ता मैं था। तो उस समय हम लोगों ने, सारे लोगों ने डिमांड किया था आईपीएस एसोसिएशन से कि इस कांड की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो इन आईपीएस लोगों का मुंह से बकार नहीं निकला था। आज इनका इनका सिर शर्म से झुक गया है। तो उस समय क्या हुआ था जब सीबीआई से जांच की मांग उठी थी, उनके मुंह से बकार क्यों नहीं निकला था? किस एक आईएएस की हत्या हो जाती है और एक आईएएस संघ जो है उस पर चुप सा जाता है। आईएएस संघ उसकी सीबीआई जांच की भी मांग नहीं करती है, तो इससे बड़ा तौहीन क्या हो सकता है? इन लोगों ने जी कृष्णैया को कहीं से श्रद्धांजलि नहीं दी। और ये आईएएस आईपीएस एसोसिएशन जो उस समय थे, अब ये उस समय क्या कर रहे थे ये मुझे याद नहीं है, इन लोगों ने जी कृष्णैया की हत्या को सही ठहराया, इसलिए इनको कभी माफ नहीं होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि एक और जिलाधिकारी गोपालगंज के थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें कोई बाबा रामदेव या कुछ थे, उनका कोई आश्रम था। वो डीएम साहब, राम प्रवेश शायद उनका नाम था, वो डीएम साहब उनके क्या कहते हैं, जो आश्रम था उस पर उन्होंने बुलडोजर चलाया था। जोगी जी क्या बुलडोजर चलाएंगे? बिहार में तो उसी समय बुलडोजर 84-85 कब की घटना है मुझे याद नहीं है, उसी समय चला था, उसी में एफआईआर हुआ था। और बाबा को और उनके एक शागिर्द को उसमें बनाया गया था और बाबा को ऑर्डर गिवर के रूप में कहा गया था। देखिए, उनको कहा गया था कि बाबा ने आदेश दिया और उनके शागिर्द ने उन डीएम साहब की हत्या की। डीएम साहब की हत्या उनके क्या कहते हैं, जहाँ जिलाधिकारी का जो कक्ष था, कलेक्ट्रेट, उसमें हुई थी उस समय के गोपालगंज की डीएम की हत्या। जब ये मामला, और दोनों आदमी को फांसी हुई थी, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव बाबा जो थे उनको बाइज्जत बरी किया था। कहा था कि ऑर्डर कोई आदमी दे और कोई मान ले तो वो पागल है क्या? तो सेम कांड
आनंद मोहन जी के साथ है, ये अमिताभ कुमार दास झूठा है, ये अमिताभ कुमार दास मक्कार है। हम तो इसको चुनौती देते हैं कि आनंद मोहन जी का जिस समय कार्यकाल था और जिस समय वह सांसद एमएलए या कुछ हुआ करते थे, किसी अखबार की कटिंग दिखा दे जिसमें कहीं पर उसे आतंक मोहन कहा गया था या किसी अखबार ने उन्हें कोई खूंखार अपराधी कहा था, तो इसके ऐसा अमिताभ कुमार दास जो अपनी सेवा को नहीं बचा सकता है, वो उसके मुंह से इस तरह के अनर्गल झूठ बात निकालकर मीडिया के सुर्खियों के बने रहने के लिए जो किया है, ये बहुत ही गलत है। तो भटियारा किस्म के लोग हैं, ये तो किसी का है ही नहीं, अपने गांव का नहीं है। हमारे ही मिथिलांचल का एक कोई गांव है बलौर, उसी गांव से आता है। गांव के लोग भी इससे नाखुश है। ये व्यक्ति कहीं से मानव है ही नहीं, ये व्यक्ति अमिताभ कुमार दास कहीं से इंसान है ही नहीं, जिसने आनंद मोहन जी को आतंक मोहन के नाम से संबोधित करता हो, जिस आनंद मोहन को खूंखार अपराधी करार देता है और कितने सफेदी से झूठ बोल रहा था कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम हाई कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दी। इस पागल को, इस बेवकूफ़ को, इस भटियारा को ये भी पता नहीं है कि पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा से उनको मुक्ति दिलाई थी। जिस खबर को जिस भी यूट्यूब चैनल ने प्रसारित किया था, उसको आप देखेंगे तो उसमें ये बोलते हुए नजर आएगा कि ये जो है हाई कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया था। इसको ये भी नहीं पता है केस के बारे में, कांड के बारे में। और नेल्सन मंडेला की बात ये करते हैं, इनके खानदान में कोई नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, इसको नेल्सन मंडेला का समझता होगा। बिहार नहीं, देश का कोई भी एक ऐसा एकमात्र इंसान जिसका नाम आनंद मोहन है, वह इसी IAS IPS के साजिश के कारण, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह के अमिताभ कुमार दास जैसे जाहिल, हमाम से नकारे गए कुल्ठा, मतलब जिसकी भी आप उक्ति कहिए, मैं केवल इसकी माँ बहन को गाली नहीं दे सकता हूँ कि चूँकि इस व्यक्ति की माँ बहन हमारी भी माँ बहन है, लेकिन ये अपने माता पिता के लिए भी भटियारा है। ये अमिताभ कुमार दास उसके नाम को भी कलंकित करने का काम किया है। इसको केस का अध्ययन करना चाहिए था। नेल्सन मंडेला क्या है? नेल्सन मंडेला 12 वर्षों के बाद आए थे। अरे उनको स्वागत जनता कर रही है तो तुम्हारे माथे में दर्द क्यों हो रहा है? नेल्सन मंडेला ये भी 15 वर्षों तक लगातार जेल में थे, एक दिन 2 दिन के लिए जेल में नहीं थे। अमिताभ कुमार दास 15 वर्षों तक थे। चलिए, तो अब चलते चलते आनंद मोहन जी के लिए 2 लाइन में कुछ कहिए जनता को। देखिए, आनंद मोहन जी बेदाग हैं, वो एक साजिश के शिकार हुए हैं। जिस जगह पर डीएम कृष्णैया की हत्या हुई है, और कृष्णैया को जानबूझकर ये IPS और IAS, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जानबूझकर इन लोगों को जब पता था, पूरे बिहार के लोगों को पता था, बिहार के प्रशासनिक अफसर को पता था कि छोटन शुक्ला जी का सब यात्रा निकल रहा है और गोपालगंज से हाजीपुर में बैठक थी, तो मुजफ्फरपुर होकर जाने के लिए क्यों जाने दिया गया जब ये पता था? हो सकता है कि स्वर्गीय कृष्णैया को नहीं पता हो, लेकिन सभी IAS IPS को पता था। तो IAS IPS के साजिश के शिकार हुआ और आनंद मोहन जी बेदाग हैं। उनके ऊपर ये कहा गया है कि इन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने भाषण 5 किलोमीटर पहले दिया था, और उस बीच में ये कहीं से नहीं होता है। लेकिन अपने यहाँ कानून का भी एक राज चलता है, और कानून जो है जिस हिसाब से IAS IPS ने उस समय कानून के समक्ष रखा था, उसके शिकार हुए हैं आनंद मोहन जी। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें ही पूर्ण विश्वास नहीं है, बिहार की जनता को भी पूर्ण विश्वास है कि आनंद मोहन जी बाहर निकलेंगे। उनके निकालने में जो परेशानियां हैं उसको सरकार देख रही है, और वर्तमान सरकार भी, पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था
कि आनंद मोहन जी हमारे मित्र हैं, हम उनको कैसे निकाला जाएगा उसको देखेंगे। तो बिहार की जनता को विश्वास है कि जल्द से जल्द आनंद मोहन जी बाहर आएंगे। जय आनंद मोहन जी के बारे में एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ अपने कॉलेज के दिनों से रहा हूँ। उनके थप्पड़ खा खा के मैंने जो प्रवक्ता का काम मैं सीखा हूँ, उसके सीखनहार वही हैं। एक तरह से बड़े भाई ही नहीं, मेरे पिता के भी समान है, राजनीतिक पिता जिसको भी कहा जा सकता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आनंद मोहन नाम देश का, चढ़ती हुई जवानी का। आनंद मोहन नाम देश का, चढ़ती हुई जवानी का। जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, और जेल का ताला टूटेगा, मेरा भाई आनंद मोहन बाहर निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आनंद मोहन जी साजिश के शिकार हुए हैं और वे जल्द ही जेल से बाहर छूट कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए तेजस न्यूज़।